बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं जी साकी हूँ। आज 12 दिसंबर 2025 का दिन है। सलाम मुतासिरीन के हवाले से आपको अपडेट कर देता हूँ। थोड़ा मुश्किल हो रही है इस तरह की वीडियो बनाना, चूँकि मेरा स्टैंड टूट चुका है। मैं पहले भी आपको बता चुका हूँ, कल भी वॉइस ओवर की थी, परसों भी। तो आज मैंने कहा चले मैं आपको थोड़ा लाइव बता देता हूँ। धुंध भी है तो इस तरह की सूरत हाल। तो बहरहाल सलाम मुतासिरीन के हवाले से कुछ अपडेट्स हैं, वो भी मैं शेयर कर देता हूँ। दरियाओं का डेटा भी शेयर कर देता हूँ। अगर वीडियो सही नज़र ना आ रही हो, धुंध है या कोई मसला है तो बहरहाल माजरत। सबसे पहले मौसम के हवाले से कि देखिए आज भी पैचेस की सूरत में मुख्तलिफ इलाकों में, जनूबी पंजाब में भी धुंध है और दीगर पंजाब भर के अक्सर बेशतर इलाकों में, और बारिश भी आगे चलकर कोई इम्कान तो है जिस तरह से बताया जा रहा है, लेकिन उसकी कोई मुसद्दक़ खबर पाकिस्तान मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट या कहीं से नहीं आ रही। दरियाओं का डाटा शेयर कर देता हूँ। उसके बाद सलाम मुतासिरीन के हवाले से कुछ बातें। 17 में गंडा सिंगवाल पर 0, सुलेमान की पर 4600, इस्लाम पर 1272, रावी में जस्सर पर 738, शादरा पर 821, बल्लो की पर 1730, सदनई बराज पर 668, दरिया चनाब में मराला पर 0, खान की पर 0, कादराबाद पर 0, त्रिमु बराज पर 6000 और पजनंद पर 75,000। दरिया जेल में मंगला डैम से 38,000, रसूल पर सिखराज 11,895, दरिया सिंध में तरबेला डैम से 1 लाख, तरबेला डैम से 15,000, काबुल दरिया में 7500, कालाबाग पर 3300, चश्मा पर 22,000, तौसा पर 34,000, गुड्डू पर 38,000, सखर पर 12,000 और कोटरी पर 4600 क्यूसेक डाउन स्ट्रीम है। अच्छा, कल दोस्त एक की कॉल बार बार आ रही थी कि हमारी आवाज़ उठाएं, आवाज़ बने। तो मैं बता देता हूँ कि मौज़ा शरीफिया डाखाना लुडन, मौज़ा शरीफिया डाखाना लुडन, तहसील ज़िला व्याड़ी, इसका जो मौज़ा शरीफिया ये हेड इस्लाम से नीचे जिस तरफ पानी जा रहा है और कटाव की जद में है। जब पानी अरूज पर था तो उस वक्त शदीद कटाव था और मकानात जो है वो दरिया बुर्द हो रहे थे, और फिर भी उनका राब्ता रहा था। वहाँ पे सदीक बलोच या दीगर उनके दोस्त सबाब, वो जितने भी मुतासरीन हैं उनको कॉन्टैक्ट अक्सर बेशतर रहता है। अब वो कह रहे हैं कि हमने हर फोरम पे आवाज़ उठाई है, यानी एसी साहब को भी दरख्वास्त दी है, डिप्टी कमिश्नर को भी दरख्वास्त दी है, हेल्पलाइन पे भी रब्ता किया है, और हर हम फोरम इस्तेमाल कर चुके हैं, हमारी कोई सुनवाई और नहीं हो रही। तो आपकी अगर कोई आवाज़ सुन ले तो काइंडली आप हमारी आवाज़ को उठाएं। देखें, उनकी ज़मीन ज़रखेज़ ख़त्म हो चुकी है, 50 घर कम वेश सफ़ा हस्ती से मिट चुके हुए हैं, बड़ी मुश्किल हालात में हैं। तो गवर्नमेंट जिनके मकान गिरे हैं और कुछ बाकियात पड़ी हैं उनको गवर्नमेंट कंपनसेट कर रही है, और ये भी है कि वो दोबारा अपने पाँव पे खड़ा हो जाएंगे। जिनके मकान भी गिर चुके हैं, घर भी गिर चुका है और साथ रकबा भी ख़त्म हो चुका है, तो हक तो सबसे ज़्यादा उनका बनता है और सबसे पहले बनता है कि उनको कंपनसेट किया जाए। तो इस हवाले से मैंने आवाज़ उठाई है। हुकाम बाला से गुजारिश है कि आप उनको कंपनसेट भी करें और उनके जो ज़ख़म हैं उन पर मरहम रखें। तो ये एक बात थी। बाकी इस्लाम मुतासिरीन के हवाले से ये खबर कि पे आर्डर्स तकसीम हो रहे हैं। कल भी मैंने बताया था, कल जो लोग गए हुए थे पे आर्डर लेने के लिए, पे आर्डर का मतलब है कि एक चेक आता है और उसमें पटवारियों के पास वो छानबीन करते हैं, मतलब मुख्तलिफ मुआवज़ात की इकट्ठे आते हैं चेक, उनमें अलहदा करते हैं, फिर उन मौज़े में जाकर लोगों को देते हैं या लोग वहीं पर जाकर ले लेते हैं। तो कल जो फाजिल शाह के लोग थे उन्होंने लिए और फिर बैंक ऑफ पंजाब में वो चेक लेकर गए, वहाँ पे उनका अकाउंट खुला और उसके बाद उनको कहा गया कि आप जो हैं वो आएंगे मंगल वाले दिन, यानी कल वो गए थे जुमेरात वाले दिन, और मंगल वाले दिन उन्होंने कहा कि आपके पैसे आ सकते हैं, तो आप थोड़ा इंतज़ार करें। तो इसी तरह की सूरत हाल है। मेरे ख्याल में लग रहा है कि लोगों को पैसे तो मिलेंगे सभी को। अब जो एक मसला आ रहा है कि मालिक ज़मीन के नाम बहुत एंट्रीज़ हुई पड़ी हैं। जैसे हमारे यहाँ मालिक ज़मीन के नाम 30 एंट्रियाँ हैं, मेरी अपनी मेरे नाम है, जो मेरे रियाया एक एंट्री थी वो मेरे नाम पे है। तो अब कुछ के एंट्रीज़ मालिक ज़मीन के नाम है और नंबर जो है वो रियाया का लिखा हुआ है। तो इसमें बहुत सारे मुझे दोस्त कॉल कर रहे हैं, हमारा क्या बनेगा। तो अभी इस तरह की कोई ख़बर तो आई नहीं है, जब खबर आएगी तो हम आपको अपडेट कर देंगे, या कोई इस तरह के किसी के पैसे आएंगे रियाया के कि जिस मालिक ज़मीन के नाम एंट्री और उसके रियाया के आएँ, तो फिर हम जान जाएंगे कि जो पैसे हैं वो सभी के आएंगे। तो अभी तक यही मसला है, और इस हवाले से मैंने तहसीलदार सईद हसन खान न्याज़ी साहब से बात की। उन्होंने कहा मेरे इल्म में इस तरह की कोई मालूमात नहीं है कि आगे क्या होने जा रहा है, आप एसी साहब से रब्ता करें। तो एसी साहब से कांटेक्ट नहीं हो रहा, मैसेज उनको किया, उन्होंने रिप्लाई नहीं किया, इसलिए शायद कि इसका मैं कोई चीज़ बता दूं तो फिर एकदम से लोग MPS के पास भाग पड़ेंगे या क्या। तो बहरहाल उन्होंने मेरे राज में रखा हुआ है, अब आते हैं नहीं आते ये देखना होगा। बाकी जिस तरह से लग रहा है कि अब पे आर्डर्स धड़ाधड़ आ रहे हैं, तो लग रहा है कि जितने भी मुतासरीन हैं सभी को पैसे मिलेंगे, मुझे तो लग रहा है ऐसे। तो बहुत शुक्रिया, मेरा हाथ भी थक गया, चूँकि स्टैंड है नहीं, तो इतनी सी बात थी। बहुत शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़।